केजरीवाल साहब ने कभी आने नहीं दी। 10 लाख रुपए तक का इलाज संभव था। केजरीवाल जी बताएं कि उनको तकलीफ क्या थी। मेरे लाडले छोटे भाई आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है, उनका पूरा इलाज सरकार ने, दिल्ली सरकार ने करके दिया है। इसलिए वो दिल्ली के लोगों को डराते रहते थे, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा। आज पूरे यमुना पार की जनता से कहना चाहती हूँ, ये सारे बहुत होशियार हैं भाई, यमुना पार वाले बहुत होशियार हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक एक यमुना पार के निवासी के साथ है। 150 करोड़ की बात कह रहे हैं, 300 करोड़ के काम चल रहे हैं पूरी विधानसभा में। बात 150 करोड़ की मैंने दिखाया, मैंने कहा कपिल भैया ये डाटा तो कह रहे 300 करोड़ लिया, कह रहे वो 150 बताएंगे, फिर 150 बताएंगे और 150 भी तो लेने हैं। मैं कहा वाह, ये मेहनत है आपकी, ये प्यार है आपका करावल नगर की जनता के प्रति कि दिन रात उनके लिए चिंता करते हुए आप हर अधिकारी से, हर व्यक्ति से जी जान से अपनी फाइलें करवाने में लगे रहते हैं कि मेरी विधानसभा के लोगों का दुख दर्द, वो तकलीफ जो वर्षों से किसी ने सुनी नहीं थी, किसी ने देखी नहीं थी, अब उसका समाधान होना चाहिए, उसके लिए वो लगे रहे। और एक एक फाइल, मैं उसकी साक्षात्दर्शी हूं कि एक एक फाइल को उन्होंने स्वयं ले जा करके अपने क्षेत्रवासियों के लिए काम करवाया। आप सच में साधुवाद के पात्र हैं। और बधाई इस बात की भी है भैया कपिल जी की कि वो साहसी नेता जिसने गलत को गलत कहने की ताकत है और विधायक रहते हुए भी गलत पार्टी को छोड़ के सही लोगों के साथ में आके खड़ा हुआ। कोई सरकार नहीं थी उस समय भाजपा की, कोई दिख भी नहीं रहा था कि क्या होगा, पर इनको समझ में आया कि वो जो अपने आप को आम आदमी कहने वाली पार्टी है, सरासर जनता के लिए गलत सोचती थी, गलत करती थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जनता का कोई ख्याल नहीं था, केवल अपना भरने में, अपनी जेब, अपना घर और जनता को दुखी करना ही उनका काम था। मैं बधाई देती हूं और मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के साथ साथ मां यमुना का, मां दुर्गा का आशीर्वाद भी आप पे बना रहे। ये आपका भाग्य है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि गलत लोगों को, गलत जगह पे जो लोग बैठे थे उनको हटा के सही लोगों को लाने की ताकत आपने दी। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो दिल्ली के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो तकलीफ थी जब दिल्ली में केंद्र की कोई भी योजना को लाने नहीं दिया जाता था। आयुष्मान आरोग्य योजना जिसके माध्यम से हर व्यक्ति का इलाज 10 लाख रुपए तक का इलाज संभव था, परंतु केजरीवाल साहब ने कभी आने नहीं दी। मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि केजरीवाल जी बताएं कि उनको तकलीफ क्या थी। आज दिल्ली में 50,000 से ज्यादा लोगों ने एक ही साल में आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। उनका पूरा इलाज सरकार ने, दिल्ली सरकार ने करके दिया है। अगर ये काम पहले हो जाता तो बताइए उन्हें क्या तकलीफ थी, पर वो चाहते नहीं थे कि दिल्ली की जनता के दुख दर्द कम हो, किसी को मदद मिल जाए केंद्र से या मोदी जी का नाम हो जाए। इसलिए वो दिल्ली के लोगों को डराते रहते थे, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कभी दिल्ली की जनता को उन्होंने सुख चैन से बैठने नहीं दिया। और आज भी मैं बता रही हूं, ये जो ओजोन की बात कर करके जिस तरीके से इन्होंने 10 साल में मामला उलझाया है, लटकाया है, भटकाया है, जिसके कारण से आज आम जनता परेशान है, डर के साए में जी रही है, ये सब उनकी कारस्तानी है।
सही समय पे यदि सही कार्रवाई की होती, कोर्ट के सामने जवाब दिए होते, तो आज हमें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। पर मैं आज पूरे यमुना पार की जनता से कहना चाहती हूं, ये दिल्ली सरकार, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक एक यमुना पार के निवासी के साथ है, इस ओ जोन के नागरिक के साथ है। आपका ये लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ेगी, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और एक भी मकान का, एक भी व्यक्ति का कोई नुकसान ना हो, एक ईंट ना हिले, जो कपिल भाई ने और मनोज जी ने कहा, हर्ष जी ने कहा, उसकी जिम्मेवारी भी लेंगे, किसी को कोई तकलीफ ना आए। सुख दुख के साथी हैं आपके। मात्र 1 साल हुआ है दिल्ली में ये सरकार बने हुए, पर आपने कभी सोचा कि वर्षों आम आदमी पार्टी की सरकार में जो काम नहीं हुए, कैसे वो 1 साल में दिखने शुरू हो गए? कैसे पूरे एरिया में सीवर की लाइनें डलनी शुरू हो गई, कैसे पानी की लाइनें डलनी शुरू हो गई, कैसे इस क्षेत्र में काम होने शुरू हो गए। पहले भी तो सरकारें हुआ करती थी, पर कभी काम नहीं हुए। ये आपकी एक वोट की ताकत है, जिस ताकत ने आज आपकी गलियां बनवा रही है, आज आपके यहाँ सीवर डल रहे हैं, पानी की पाइपलाइन डल रही है। और हमारे ये जो मंत्री जी हैं, कपिल जी ने मेरे कान में कहा कि दीदी एक काम ये भी चाहिए। मैंने पूछा क्या? कह रहे ये जो पुश्ता बांध रोड है, इसको डबल करना है। करना है, करना है। हाँ बोलो तो हाँ करूं, ना बोलो तो ना करूं। बनानी है भाई परवेश जी, सड़क बनानी है, अब ये तो बनानी ही है। और खाली सड़क नहीं बनाना भाई, ये सड़क बनाने के लिए तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं, विधायक जी और सांसद जी बोल रहे हैं। ये आपके सांसद जी तो और स्मार्ट है, घर आ गए पहले कि दीदी साथ चलेंगे। मैंने कहा भाई चलिए, आइए चलते हैं। तो रास्ते में पूरा क्षेत्र दिखाते हुए लाए, ये वाली सड़क, ये वाला मोड़, ये वाला काम। मैं कहा ठहरिए भैया, करेंगे जरूर, थोड़ा वेट कीजिए, जाने तो दीजिए, पहुंचने तो दीजिए। एक और निर्णय जो मैंने आते हुए किया, ये सिग्नेचर ब्रिज से लेकर के पुश्ते तक की पूरी रोड का सौंदर्यकरण हमको करना है। देखो भैया, ये बांध रोड थोड़ा सा मुश्किल तो है, परंतु ताकत लगा देंगे। कोर्ट हो, कोई और एजेंसी हो, इस काम को करना है। और मेरे मन में तो एक और काम है जो आप नहीं कह रहे, पर मेरे मन में आया है। मां यमुना की कृपा रहे, ये जो सोनिया विहार का पूरा यमुना जी के साथ वाला तट है, यहां एक बढ़िया रिवर फ्रंट बनाने का मेरा मन है। ये मोदी जी की ताकत है। आज मोदी जी को देश में 12 साल हो गए, पर दिल्ली के लिए उन्होंने हमेशा दिल खोल के रखा। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शानदार, इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना है जो सीधा दिल्ली के ट्रैफिक जैम से हमें निजात दिलाता है। ये काम इतना बड़ा काम हुआ है भाई, और यमुना पार के लोगों के दिल में होता था कि मेट्रो हमारे यहां तक आए। मेट्रो पहुंची कि नहीं पहुंची? और सोनिया विहार तक पहुंची। और ये सांसद जी ने कहा कि भाई ये मेट्रो स्टेशन का नाम बदलो, नानक सर सोनिया विहार करो।
हमने कहा जो आप कहेंगे वही करेंगे। जनता की आवाज भगवान की आवाज है, वो नाम भी कर दिया है। और एक केंद्र सरकार से इस क्षेत्र के लिए केंद्रीय विद्यालय भी हम लोग लेकर के आए हैं, जिसका भूमि पूजन अभी पीछे हुआ था। मोदी जी ने इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय दिया। हम आज इस मंच की ओर से उनका स्वागत करते हैं। देवी बस भी चल रही है कि नहीं चल रही भैया? देवी बस से इस क्षेत्र को हमने जोड़ा, ताकि अभी और भी लाएंगे, हर क्षेत्र से जोड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। अटल कैंटीन खुली कि नहीं खुली? तीन अटल कैंटीन खोली है, जिसमें गरीब मजदूर भाई बहनों के लिए मात्र 5 रुपए में खाना मिलता है। और आरोग्य मंदिर का क्या स्टेटस है भैया? 3 वो भी ले लिए हैं। तो 3 आरोग्य मंदिर, 3 अटल कैंटीन, उसके बावजूद भी संतोष नहीं है। कह रहे दीदी एक हॉस्पिटल और चाहिए। चाहिए क्या? अरे सबको नहीं चाहिए भाई, तुमको चाहिए। आगे के लोग बोल रहे हैं, पीछे से तो आवाज ही नहीं आ रही। उनको तो चाहिए ही नहीं, सबको चाहिए। तो हाँ करूं? बहुत पैसा लग जाएगा। तुम तो 1000 करोड़ की बात पे आ गए हो। चाहिए मनोज भैया? पार्षदों को चाहिए? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। देखो भाई, पक्की बात है हॉस्पिटल भी लेके आएंगे, परंतु करना क्या काम होगा? ये कोई भी अगर काम ना करे ना, कोई पार्षद कोई विधायक, तो कान पकड़ लेना और कान पकड़ के काम करवा लेना भाई। परंतु जितनी वोटों से पिछली बार जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से दोबारा जीतना चाहिए। ये वादा करोगे? तभी तो फायदा है। अपने लोग जो हमेशा खड़े रहे इस क्षेत्र के लिए, कमल का फूल पकड़ के, उसके लिए 1000 करोड़ तो क्या, इस क्षेत्र की जनता के लिए हर सुख सुविधा लाने का प्रयास आपकी अपनी ये सरकार करेगी। मैं आदरणीय मोदी जी को प्रणाम करती हूँ, उनके आशीर्वाद को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने इस 12 साल में दिल्ली को सदैव अपना आशीर्वाद दिया। पूरे देश में जो काम उन्होंने करवाए, पूरे विश्व में जो हमारे इस देश का नाम रोशन किया, हर युवा के लिए रोजगार, हर बालक के लिए शिक्षा, हर महिला के लिए सम्मान का जीवन, पूरे समाज को आगे बढ़ने का मौका, ये यदि किसी ने दिया है तो देश के प्रधानमंत्री किसने दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। तो मेरे साथ मिलकर के मोदी जी का धन्यवाद करते हुए भारत मां की जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा।